किसी ने क्या खूब कहा है कि गुरूर में हम इंसानों को इंसान नज़र नहीं आता। गुरूर में हम इंसानों को इंसान नज़र नहीं आता, ठीक उसी तरह से जैसे अपने ही छत पे खड़े हो जाओ तो अपना मकान नज़र नहीं आता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुप्रिया पोद्दार एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आज के इस वीडियो पे जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है हाउ टू डील विद ओवरथिंकिंग, जिसे मेडिकल टर्म में हम एक जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। जो कि बहुत कॉमन साउंड करता है, बट अगर हम इसके आउटकम को ना जाने तो ये बहुत सारे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, बहुत सारी बड़े बड़े बीमारियां क्रिएट कर सकता है हमारी बॉडी में। जैसे आप माइग्रेन पेन कह सकते हो, डिप्रेशन कह सकते हो, ओवरथिंकिंग की वजह से। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी कि क्या है ये ओवरथिंकिंग, किस लिमिट तक हम सोचें तो वो हमारे बॉडी के लिए सही रहता है, हमारे माइंड के लिए सही रहता है, और इस ओवरथिंकिंग के क्या इम्पैक्ट होते हैं और किस तरह से हम इसे डील कर सकते हैं। तो गाइस, ओवरथिंकिंग क्या है, मैं आपको सिंपल में अगर बोलूँ तो आप कह सकते हो बातों को, मतलब तिल को तार बना देना, जो ये मुहावरा हम सभी जानते हैं, आई एम श्योर। तो इसमें होता क्या है, जो भी सिचुएशन है हम उसके एक्सट्रीम में चले जाते हैं। जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें हम सोच लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो सिचुएशन हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हमारा दूसरे सामने वाले के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट ना हो। फिर उसको अवॉइड करने के बाद हम उससे वरीड होने लगते हैं और सारी चीज़ें सोचने लगते हैं, जो मैंने बताया कि सारी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो सारे उसके आउटकम को सोचने लगते हैं और बहुत सारे टेंशन को अपने अंदर जमा कर लेते हैं, और इसकी वजह से हमारे बॉडी और माइंड पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे की प्रिपरेशन, फॉर एग्जाम्पल उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की और उसके एग्ज़ाम्स हैं, तो अगर वो ओवरथिंकिंग ना करे तो सिंपल टर्म में वो सोच सकता है कि मेरी प्रिपरेशन इस टाइम सही नहीं है तो मेरे मार्क्स बुरे आ सकते हैं, है ना। बट अगर कोई बच्चा ओवरथिंकिंग करता है तो वो क्या क्या सोचेगा, आप देखो। वो सोच सकता है, ओ माय गॉड, मेरे प्रिपरेशन अच्छे नहीं हैं तो मेरे मार्क्स बुरे आएंगे। वो सर्टेन है कि मार्क्स बुरे आएंगे, उसके मार्क्स बुरे आएंगे, मेरा एडमिशन कहीं नहीं होगा, घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बताओ कितनी सारी बातें। ऐसा है क्या कि मार्क्स सिर्फ अच्छे नहीं आने से लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, लोग कुछ कर नहीं पाते, बट वो बहुत सारी चीज़ें सोचेगा और ये सारे टेंशन अपने अंदर रखेगा, और इसकी वजह से, ओवरथिंकिंग की वजह से एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, है ना। ऐसे ही आप दूसरे भी एग्जांपल ले सकते हो। किसी इंसान को अगर छुट्टी अप्लाई करना है और वो बॉस से 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो वो एक सिंपल वे में कह सकता है कि मुझे छुट्टी चाहिए 2 दिन की, है ना। और बॉस या तो छुट्टी देगा या नहीं भी दे सकता है। वो बोल सकता है कि नहीं, तुमने ऑलरेडी छुट्टी ली है, तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकते, या फिर हो सकता है वो छुट्टी दे भी दे कि ठीक है, ये काम निपटा लो और फिर उसके बाद आप या फिर ये काम उससे देख के किसी तरह निपटा के फिर आप छुट्टी ले लो, ये हो सकता है। बट वो इंसान अगर ओवर थिंकिंग करता है तो वो क्या क्या सोच सकता है, आप देखो कि कैसे मैं बॉस से छुट्टी मांगूँ। अगर मैं छुट्टी मांगूंगा तो वो ना कह देगा। इस ओवर थिंकिंग में जनरली लोग नेगेटिव सोचते हैं और उसे पक्का समझ लेते हैं, तो वो पक्का ना कह देगा तो मैं जा नहीं पाऊंगा। शायद हो सकता है गुस्सा होकर बॉस जॉब से भी निकाल दे, हो सकता है वो लोगों के बीच में मेरा इंसल्ट कर दे, जॉब मेरी चली गई तो क्या होगा। अब बताओ कितने सारे सिचुएशन, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इन सभी के बारे में वो सोचने लगा, और इस तरह से जाने अनजाने में हम सभी करते हैं। ओवरथिंकिंग के अगर हम इम्पैक्ट को देखें, उसमें आप देख सकते हो कि आप कभी भी रिलैक्स नहीं फील करोगे, हमेशा टायर्ड सा फील करोगे, लो कंसंट्रेशन होगा, हमेशा एक टेंशन सी बनी रहेगी, और सिर में दर्द हो सकता है, नींद आने में भी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन शॉर्ट में अगर आप कहो तो एक काइंड ऑफ डायरिया है हमारे माइंड के लेवल पे। जैसे हमारा हमें डायरिया होता है, हमारा पेट खराब होता है, तो क्या होता है, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हमारी एनर्जी नहीं रहती बॉडी में,
है ना, पूरी तरह से ड्रेन हो जाते हैं। उसी तरह ये हमारे माइंड के लेवल पे एक डायरिया है जिसमें हमारी पूरी एनर्जी चली जाती है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ड्रेन हो जाती है सारी एनर्जी, है ना, और टायर्ड से हो जाते हैं। उसके बाद कुछ भी करने की हमें एनर्जी नहीं रहती। तो ये सारे इसके इम्पैक्ट हैं और इसे 2 तरह से ठीक किया जा सकता है। एक तो डाइट के थ्रू, जिस कुछ हद तक, फुल्ली नहीं, डाइट के थ्रू। आपने सुना होगा, जब आप देखो, एक तो हमें इस बात को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि इस पेंडेमिक की वजह से जो लाइफस्टाइल हो गई है, हम सभी में बहुत ज़्यादा एंगर, एंजाइटी और सैडनेस भर चुका है। तो कभी भी हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं, बट ये कभी कभी हो तो सही है, लेकिन अगर ये आपकी हैबिट में हो गई है, ये सारी आदत आपकी हैबिट बन गई है, तो फिर आपको अपने डाइट में एक स्लाइड चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ काइंड ऑफ फूड्स को खा के हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लाइक उसे तामसी भोजन कहते हैं। और कुछ काइंड ऑफ फूड होते हैं जो खा के थोड़ा मन शांत होता है। तो मैं ये नहीं कहती कि फुल्ली डाइट चेंज कर लो, पूरा संत बन जाओ, लेकिन थोड़ा चेंज करो, उससे भी बहुत हद तक आप चेंज देखोगे। तो ये है। और दूसरा, हमें माइंड के लेवल पे समझने की ज़रूरत होती है एक दूसरे को, तो वो है थिंकिंग को मेंटल लेवल पे ठीक करने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं बोलूँगी, 2 से 3 पॉइंट्स बोलूँगी, जो कि मुझे लगता है कि मेन है, जिस हिसाब से जिसको अगर हम दिमाग में रखें तो हम इस प्रॉब्लम डील कर सकते हैं। तो उसमें पहला है एक्सेप्ट द फैक्ट एंड डील इट। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब कोई भी थॉट्स आए, ऐसे नेगेटिव थॉट्स आए, तो आप उससे पीछा छुड़ाओ, अपने आप को किसी और काम में बिजी कर दो और फिर उससे जो है ना, अपने आप को बिजी रखो, इंगेज रखो, ताकि वो जो भी मेमोरी है आप उससे अपना पीछा छुड़ा पाओ। मुझे लगता है ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि आप जितना इन चीज़ों से पीछा छुड़ाओगे, वो चीज़ें और स्ट्रांग होके आपके सामने चली आएगी। और कब तक पीछा छुड़ाओगे, है ना। फेस करना जो है वो एक सही तरीका है। तो जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में भी आप ज़्यादा सोच रहे हो, एक एग्जाम्पल लेती हूँ क्योंकि उस वे में चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाती है। हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है कि किसी से, फॉर एग्जाम्पल, वो किसी को चाहते हैं और उससे उसकी शादी नहीं हो पाई, है ना। तो अगर वो जब शादी नहीं हो पाती है तो उसका एक सॉलिड रीज़न होता है। फॉर एग्जांपल, वो लड़का या लड़की सेटल नहीं है, अच्छे से फिनेंशियली सेटल नहीं है, और इस वजह से उसकी शादी नहीं हो पाती है। तो क्या होता है, जब हमारा ब्रेकअप होता है, जब हम अलग होते हैं, तो हमें तो पता होता है कि इस वजह से हम अलग हो रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम रीज़न भूल जाते हैं और उस इमोशन में बहने लगते हैं कि उसके साथ बहुत अच्छा लगता था, वो मुझे अच्छे से समझता था, और भी 100 तरह की चीज़ें। तो क्या होता है, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर लेते हैं, सोच के डिप्रेस होते हैं। तो ये सही तरीका नहीं है। जब भी आप सोचो, आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि हाँ, कुछ वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाई, और इमोशन में जब बहने लगो तो आप वो रियलिटी को सामने रख दो कि किस वजह से ये नहीं हो पाया। तो इस तरह से आप जब अपने आप को ट्रेन करते हो, तो ये एक तरीका होता है जिससे आप मेंटली स्ट्रांग हो रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो। सिर्फ आप उसके नहीं हो पाया इसका रोना नहीं रो रहे हो, आप चीज़ों को समझ रहे हो, और इसके बाद आगे क्या करना है, फिर धीरे धीरे आपका फोकस उधर चला जाता है। दूसरा है स्टॉप वरिंग अबाउट थिंग्स एंड पीपल वेयर यू हैव लेस कंट्रोल। तो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे करियर में या आपको करियर में अच्छा करना है, तो वो चीज़ें फुल्ली हमारे हाथ में हैं, राइट। कि हम पढ़ेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, और उसके बाद फुल्ली नहीं कह सकते, बट बहुत हद तक हमारे हाथ में है। तो अच्छे से मैं पढूँ, अपने करियर को करने के लिए बहुत मोटिवेटेड हो के लग जाऊँ, जो भी सारे तरीके हैं वो सारे करके, तो मैं कर सकती हूँ और आप भी कर सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, रिलेशनशिप आप कह सकते हो। 2 लोगों के बीच में अगर रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक अच्छी बॉन्डिंग चाहिए, तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, दोनों को फॉरगिव करना आना चाहिए, और दोनों में कहते हैं ना कि एक समझदारी होनी चाहिए, दोनों को ज़रूरत होनी चाहिए एक दूसरे की। आपको ज़रूरत है, सामने वाले को ज़रूरत नहीं है, या सामने वाले को ज़रूरत है, आपको ज़रूरत नहीं है। सामने वाला आपको समझ रहा है, आप उसे नहीं समझ रहे हो, एंड वाइस वर्सा। तो वो रिश्ते नहीं चल पाएंगे। तो वो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। आप अपना फुल्ली भी करो, लेकिन सामने वाला अगर आपसे रिश्ता रखना ही नहीं चाहता, फिर आप क्या कर लोगे। ये तीसरा है बी काइंड एंड हैप्पी एनीवे।
बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से हम खुश हो सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो पाई तो उसकी वजह से दुखी जब हम होते हैं वो होना ऑब्वियस है। बट जब नेगेटिविटी बढ़ जाए तो पॉजिटिविटी इंक्रीज कर दो। नेगेटिविटी तो हम कम नहीं कर सकते अपने लाइफ में, है ना, वो जो हो गया सो हो गया, उसे थिंकिंग से हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ बहुत सारी हार्श रियलिटीज़ भी होती हैं जो हमें बहुत डिप्रेस कर देती हैं, तो उसे हम कम नहीं कर सकते। लेकिन पॉजिटिविटी बढ़ा दो, बहुत सारी अच्छी चीज़ें बढ़ा दो अपनी लाइफ में जिसकी वजह से आपको हैप्पीनेस मिले, खुशियाँ मिले। और लास्ट में कुछ लाइंस बोलूँगी गौतम बुद्ध की स्टोरी से, जो उन्होंने अपनी स्टोरी बुक में कहा है कि कभी कभी तालाब में पानी बहुत गंदा हो जाता है, हम समय देते हैं, वो गंदगी नीचे चली जाती है और साफ पानी ऊपर चला आता है। उसी तरह लाइफ में भी हमारे आप देखोगे बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सारी सिचुएशन हाथ से बाहर चली आई है। आप थोड़ा टाइम दो, वो नेगेटिविटी नीचे चली आएगी और पॉजिटिविटी ऊपर चली आएगी, चाहे वो रिश्तों में हो या जहाँ भी हो। थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा टाइम दो, हर चीज़ें समय के साथ ठीक हो सकती है अगर वो रियल है तो। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।